नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार गुप्ता आज एक बारी फिर से आपके रूबरू हो रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं सबको प्रार्थना करूँगा कि मेरी कही भी बात यदि आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, आज मैं एक बात करने आया हूँ कि आजकल जाति पाति की बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है और इस बीमारी को फैलाने में हमारे नेता लोगों का हाथ है। कुछ नेता लोग अपने आप को एक जाति का अपना सर्वे सर्वा कह करके और ऊपर अपना फायदा उठाते हैं और जातियों को एक्सप्लॉइट करते हैं और उनका शोषण करते हैं। ये जाति पाति का मैं आपको उदाहरण दूं, इतिहास की बात करूं। इतिहास हमें पढ़ाया जाता है जो स्कूल में, कॉलेज में ऊपर तक पढ़ना होता है। वो इतिहास सिर्फ इसलिए नहीं होता कि सिर्फ हम उसको पास कर ले, नंबर ले ले और डिग्री ले लें। इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखना भी होता है कि इतिहास में ये चीज हुई थी तो उसका रिजल्ट क्या हुआ था। उन चीजों को ध्यान में रखकर ही हमें आगे बढ़ना पड़ता है। मैं आज आपको एक इतिहास की ऐसी बात बताऊंगा कि जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि किस प्रकार से एक नेता ने एक जाति विशेष को एक्सप्लॉइट किया और कैसे उनका शोषण किया। जब पाकिस्तान और भारत अलग अलग हुए तो पाकिस्तान जब बना तो एक जोगिंदर नाथ मंडल थे जो हिंदू थे मगर वो दलित नेता थे और बाबा साहब अम्बेडकर के बाद नंबर 2 पे उन्हीं का नाम भारतवर्ष में आता था, जिनको कि दलित अपना मसीहा, अपना भगवान समझते थे। जिन्ना ने ये चीज नोट करी कि ये आदमी बंगाल का है और इसके साथ इतनी बड़ी तादाद में दलित भाई हैं, उसने उसको लोभ दिया कि तू हमारे साथ पाकिस्तान चल और अपने दलित भाइयों को भी साथ ले चल। वो दलित भाई जहाँ रहते थे वो पूरा का पूरा एरिया, बंगाल का पूरा एरिया ईस्ट पाकिस्तान में मिला लिया। जिन्ना का पर्पज यही था कि ये जमीन हमारे को मिल जाए और वो उनके बातों में आकर के जोगिंद्रनाथ मंडल उनके साथ चला गया और पूरा एरिया उसमें ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है उसमें मिलवा दिया। वहां जाने के बाद आपको अचंभा होगा कि पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री एक हिंदू था जो दलित जाति से था, जिसका नाम मैंने जैसे पहले बताया जोगिंद्रनाथ मंडल। वो वहां के पहले कानून मंत्री बने। उनको जिन्ना ने वादा किया था, तो जब वो पर्पस पूरा होने लग गया, भाई अब पाकिस्तान बन गया है, जमीन हमें मिल गई है, सब कुछ हो गया है, तो उसको उन्होंने फिर जोगिंद्रनाथ मंडल को तंग करना शुरू किया। उसको इतना तंग किया कि 8 अक्टूबर 1950 को उसने पाकिस्तान की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। अब वो वहां पे रहता था, उसको इस्लाम के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। वो तो एक अलग पर्पस में गया था और वो पर्पस सिर्फ था जो कभी मेरे को मिनिस्टर बना देंगे और मैं सत्ता में आ जाऊंगा। मगर क्या हुआ कि उसके बाद उसको लगा कि अब यहाँ तू पाकिस्तान में रहेगा तो या तो तुझे इस्लाम कबूल करना पड़ेगा या फिर तेरे को मार देंगे। वो अपने लोगों को छोड़कर खुद भारत में वापस भाग आया और यहाँ गुमनामी की जिंदगी जीता हुआ। वो कब खत्म हुआ किसी को पता भी नहीं चला। मगर जो उसने अपनी जाति के लोगों का धोखा किया, वही धोखा आज सब नेता अब भी कर रहे हैं। उन लोगों को वहां छोड़ आया, उसमें से जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया वो तो वहां रह गए, बाकियों को उन्होंने मार दिया। बहन बेटियों साथ में उन्होंने क्या किया होगा ये तो एक कल्पना मात्र ही चीज है। अब जो मैं कहना चाहता हूं कि यही बात बताना चाहता हूं कि ये जो लीडर लोग हैं जाति को एक्सप्लॉइट करते हैं, जाति को कहते हैं हम तुम्हारे नेता हैं, हम तुम्हारा ख्याल करेंगे और जाति की वोट लेके और जाति का नेता बन करके ये एमएलए एमपी बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं और फिर ये खुद नहीं बिकते, ये जाति को बेच के आते हैं क्योंकि जाति ने इनको बनाया है। तो हम लोगों को बेचते हैं। तो ये हिस्ट्री से
जैसा मैंने कहा कि हिस्ट्री पढ़ करके कुछ सीखना होता है। हिस्ट्री पढ़ के पेपर पास करना ही सिर्फ एक पर्पज नहीं होता। तो जैसा कि जोगिंद्रनाथ मंडल ने अपनी जाति साथ में किया और उनको वहां छोड़ के आ गया और खुद भी बर्बाद हो गया अल्टीमेटली, तो इनसे भैया बच के रहो, लीडरों से। कोई जाति के चक्कर में मत पड़ो। ये लीडर लोग तो बनने के बाद में जाति जुतियों पूछते नहीं है, फिर तो इनको पैसा चाहिए, सत्ता चाहिए। जो किसी भी जाति का पैसे वाला होगा उसके पास जाएंगे, उसको बैठाएंगे। तो ये बात समझ में आए तो ये अवेयरनेस की बात है, इसको जरूर गौर करना। और आपको मैं सोच रहा हूं कि शायद आपको ये बात अच्छी लगे। इसमें कोई लेस मात्री फर्क हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इसलिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ था और आज मैं यही बताने आया था। तो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।